नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको जम्मू कश्मीर के एक बर्फीले जंगल की खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है कैप्टन अर्जुन ठाकुर की, जो एक बहादुर आर्मी ऑफिसर थे। उनके जीवन में घटी यह घटना इतनी रहस्यमयी और डरावनी थी कि उन्होंने सेना से इस्तीफा दे दिया और हमेशा के लिए इस घटना को अपने दिल में दफन कर लिया। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से शुरू करते हैं। साल 2021 की सर्दियों की बात है। जम्मू कश्मीर के एक दुर्गम इलाके में नियंत्रण रेखा के पास दुश्मन की हलचल की खबरें मिल रही थीं। यह इलाका एक घने जंगल के पास था, जिसे स्थानीय लोग भूतिया जंगल कहते थे। कैप्टन अर्जुन ठाकुर को अपनी टीम के साथ इस इलाके में गश्त करने और दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने का आदेश मिला। जब अर्जुन ने अपने सीनियर से इस मिशन के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया, यह इलाका बहुत संवेदनशील है, लेकिन हाँ, यहाँ के जंगल को लेकर कई अजीब कहानियां भी हैं। हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा काम सिर्फ मिशन पूरा करना है। अर्जुन अपनी टीम के साथ बर्फीले पहाड़ों को पार करते हुए जंगल के किनारे पहुंचे। यह जंगल इतना घना था कि दिन में भी वहां अंधेरा छाया रहता। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ थे। जंगल के पास पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि यहां कुछ अलग है। हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। जवानों में से एक, सतीश, ने कहा, सर, इस जंगल में कुछ अजीब है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अर्जुन ने सतीश को डांटते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। हम यहां मिशन पर हैं। फोकस करो। पहली रात टीम ने जंगल के किनारे एक सुरक्षित जगह पर कैंप लगाया। जवान अपनी ड्यूटी पर थे, लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के करीब 1 बजे अर्जुन की नींद खुली। उन्हें टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने टॉर्च जलाकर बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बर्फ पर बड़े बड़े पैरों के निशान थे। ये निशान इंसानी पैर के जैसे थे, लेकिन असामान्य रूप से बड़े। जवान विक्रम ने डरते हुए कहा, सर, ये क्या हो सकता है? अर्जुन ने जवाब दिया, यह किसी जानवर के निशान हो सकते हैं, घबराओ मत। अगले दिन टीम जंगल के अंदरूनी हिस्से में गश्त करने लगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल का माहौल और डरावना होता गया। हर तरफ सन्नाटा था। रात के करीब 2 बजे जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज रोने और चीखने का मिश्रण थी। अर्जुन ने अपनी टीम को सतर्क रहने का आदेश दिया और आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक धुंधली छाया पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वह छाया गायब हो गई। टीम के जवान सतीश ने घबराते हुए कहा, सर, यह इंसान नहीं था। अगले दिन अर्जुन ने पास के गांव के बुजुर्गों से जंगल के बारे में पूछा। एक बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, यह जंगल श्रापित है। यहां बहुत साल पहले एक सैनिक की मौत हुई थी। उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है। जो भी इस जंगल में जाता है वह कभी सुरक्षित नहीं लौटता। अर्जुन ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उनकी टीम के कुछ जवान अब इस मिशन को लेकर असहज महसूस कर रहे थे। तीसरी रात अर्जुन ने टीम को जंगल के और अंदरूनी हिस्से में ले जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, माहौल और अजीब होता गया। अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उन्होंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक जवान चीखने लगा, सर, वह देखो। अर्जुन ने देखा कि एक बड़ा काला साया पेड़ों के बीच से उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी परछाई इतनी बड़ी थी कि पूरा जंगल ढक गया। अर्जुन ने तुरंत फायरिंग शुरू की, लेकिन गोलियां उस पर बेअसर थीं। टीम ने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह साया उनका पीछा करता रहा। एक एक करके जवान गायब होने लगे। अर्जुन ने देखा कि वह साया हवा में जवानों को उठाकर गायब कर रहा था। अर्जुन ने किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि जंगल के बीच में एक पुराना मंदिर था। मंदिर में पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि वहां एक पुराना त्रिशूल रखा था। जैसे ही उन्होंने त्रिशूल उठाया, वह साया चिल्लाते हुए गायब हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि यह त्रिशूल उस आत्मा को रोकने का एकमात्र तरीका था। अर्जुन ने किसी तरह जंगल से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस घटना के बाद वह कभी सामान्य नहीं रहे।
उन्होंने सेना से इस्तीफा दे दिया और गांव में ही रहने लगे। लोग कहते हैं कि वह आत्मा आज भी जंगल में भटकती है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। जंगल से बाहर निकलने के बाद अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह रात और वह आत्मा उनके मन में गहरे घाव छोड़ गई। हर रात उन्हें डरावने सपने आते। वे सपने इतने वास्तविक लगते थे कि अर्जुन अक्सर पसीने से तरबतर जाग जाते। उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे पूछा, अर्जुन, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम इतने खामोश क्यों हो गए हो? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह किसी से इस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर का डर और तनाव बढ़ता जा रहा था। अर्जुन ने सोचा था कि जंगल से निकलने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वह गलत थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने महसूस किया कि वह साया अब भी उनका पीछा कर रहा है। रात के समय जब वह अकेले होते तो उन्हें अपने कमरे में हलचल महसूस होती। कभी कभी उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। एक रात अर्जुन ने अपने कमरे में एक परछाई देखी। यह वही साया था जिसे उन्होंने जंगल में देखा था। अर्जुन ने त्रिशूल को अपने पास रखा था। उन्होंने उसे उठाया और साया की ओर इशारा किया। साया तुरंत गायब हो गया, लेकिन अर्जुन को समझ में आ गया कि यह खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन ने उस गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। उन्होंने अर्जुन को गांव के एक साधु के पास भेजा। ये साधु जंगल और उसकी रहस्यमयी ताकतों के बारे में बहुत कुछ जानता था। साधु ने अर्जुन को बताया, यह साया एक श्रापित आत्मा है। इसे कभी इंसान ने धोखा दिया था और तब से यह बदला लेने के लिए भटक रही है। तुमने त्रिशूल से इसे रोक तो दिया है, लेकिन इसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तुम्हें उस जंगल में वापस जाना होगा। वहां एक पुराना कुआं है जिसमें इस आत्मा की शक्ति बंद है। उसे खत्म करने के लिए तुम्हें उस कुएं तक पहुंचना होगा। अर्जुन को यह सुनकर झटका लगा। वह जानते थे कि जंगल में वापस जाना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि वह इस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। अर्जुन ने अपनी पत्नी और परिवार से विदा ली और जंगल की ओर रवाना हो गए। इस बार वह अकेले थे। उनके पास केवल त्रिशूल और साधु द्वारा दिया गया एक ताबीज था। जंगल में घुसते ही उन्हें फिर से वही अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि साया उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही अर्जुन जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, साया ने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने त्रिशूल से उसका सामना किया। यह लड़ाई बहुत खतरनाक थी। अर्जुन ने किसी तरह साया को पीछे धकेलते हुए उस पुराने कुएं तक पहुंचने की कोशिश की। कुएं के पास पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि वहां एक पुरानी किताब रखी हुई थी। ये किताब उस आत्मा के श्राप और उसे खत्म करने के तरीके के बारे में थी। किताब के अनुसार, 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 किताब के अनुसार। किताब के आत्मा को खत्म करने के लिए अर्जुन को उस त्रिशूल को कुएं में फेंकना था, लेकिन इसके साथ ही उन्हें अपनी एक खास याद को भी कुर्बान करना था। अर्जुन ने सोचा, अगर यह आत्मा खत्म नहीं हुई तो न जाने कितने लोग इसकी शिकार बनेंगे। उन्होंने त्रिशूल को कुएं में फेंक दिया। उसी समय उन्होंने महसूस किया कि उनकी पत्नी और परिवार की यादें उनके मन से धुंधली होने लगीं। जैसे ही त्रिशूल कुएं में गिरा, जंगल में जोरदार गड़गड़ाहट हुई। वह साया चीखते हुए हवा में गायब हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि जंगल अब शांत हो गया था। उन्होंने अपनी जान बचा ली, लेकिन अपनी सबसे प्यारी यादों को खो दिया। अर्जुन वापस गांव लौटे, लेकिन अब वह किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। उनके परिवार ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन का दिल और दिमाग अब खाली हो चुका था। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी साधु के साथ जंगल के पास बिताने का फैसला किया, ताकि कोई और उस जंगल में न जाए और उस श्रापित आत्मा की कहानी दोबारा न दोहराई जाए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें
और कमेंट में बताएं कि आप अगली कहानी किस बारे में सुनना चाहते हैं।